हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मानव विकास। ये चैप्टर क्लास 12 की जो बुक है मानव भूगोल की, उसका चैप्टर नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे और इसको 2 पार्ट्स में कवर करके पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर भी छोटा है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करके पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर हमें बहुत डीपली समझ में आ जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम समझ सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला टॉपिक हमारे पास है वृद्धि और विकास। ठीक है, अब चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम मानव विकास यानी कि मानव विकास के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव विकास की क्या अवधारणा है, क्या इसका महत्व है। ठीक है, और बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर काम करा है, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे है वृद्धि और विकास। अब ये वृद्धि और विकास क्या है इसको समझते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों अगर देखा जाए तो दोनों के मतलब लगभग सेम होते हैं। वृद्धि का मतलब भी परिवर्तन होता है और विकास का मतलब भी परिवर्तन होता है, लेकिन इन दोनों में समानता के बावजूद, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में इन दोनों वर्ड्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो वो अंतर हमें समझने की कोशिश करनी है ताकि आगे का चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इसको समझिए। देखिए, वृद्धि का मतलब भी परिवर्तन होता है, विकास का मतलब भी परिवर्तन होता है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। ठीक है, यदि भाई वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का मतलब होता है यानी जिसको मापा जा सके। एग्जाम्पल के लिए हाइट, अगर मैं कहूँ कि हाइट में 2% की वृद्धि हो गई या 30% की वृद्धि हो गई या 4% की वृद्धि हो गई, तो इसको क्या कहूँगा मैं, इसको कहूँगा वृद्धि। बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसको हम माप सकते हैं। तो जिस चीज़ को मापा जा सके वहाँ पे हम वृद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, हाइट के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वृद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम अपनी हाइट को बताते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो है हाइट में इतनी ग्रोथ हो गई, इतनी वृद्धि हो गई। हम वृद्धि शब्द का यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज वृद्धि वहीं पर यूज़ होता है जिसको हम माप सकते हैं, और हम हाइट को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे वेट। मान लीजिए कोई वेट कम कर रहा है और उसका उनने वेट कम करा, उन्होंने बताया कि मेरा वेट जो है लगभग 10% कम हो गया। ठीक है, तो उनने परसेंट में यानी 10% की कमी आई है या 10% की वृद्धि आई है। ठीक है, तो वृद्धि शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे होगा बिकॉज जो वृद्धि है वो हमेशा वहीं इस्तेमाल होगा जिस चीज़ को मापा जा सके। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि उसका जो है हम यूँ नहीं कह सकते कि मतलब एक तरीके से उसकी जो है 10% हाइट का विकास हुआ है। हम विकास शब्द का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे वृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो समझ में आ गया वृद्धि शब्द का कहाँ इस्तेमाल करना है, जो जहाँ पे किसी चीज़ को माप सकें। ठीक है, जो मापनीय हो, मापने योग्य हो। ठीक है, क्लियर। दूसरा है विकास। अब विकास का मतलब क्या है, इससे अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है वृद्धि के बारे में कि जो वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। सबसे बढ़िया पॉइंट है समझने के लिए वृद्धि और विकास को। देखिए, वृद्धि जो होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हाइट है तो भाई हाइट बढ़ भी सकती है, हाइट कम भी हो सकती है, वजन बढ़ भी सकता है, वजन कम भी हो सकता है। इसे बोला जाता है वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि कैसी भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं विकास का। विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन। विकास का मतलब क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा सकारात्मक होता है विकास। और विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। और भी पॉइंट दे रखा है कि विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। जब गुणवत्ता में क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। भाई गुणवत्ता में, ठीक है, गुणवत्ता को क्या हम माप सकते हैं, भाई इंटेलिजेंस को हम क्या माप सकते हैं, नहीं माप सकते। ठीक है, तो जिसको नहीं मापा जा सकता, जो गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है, तो उसको बोला जाएगा विकास। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई सिटी है। ठीक है, और उस सिटी में क्या होता है, जनसंख्या है 1 लाख। अब 1 साल बाद उस सिटी की जनसंख्या कितनी हो जाती है, 2 लाख। तो 1 लाख से 2 लाख क्या हुआ, यानी जनसंख्या बढ़ गई।
परिवर्तन हो गया। ठीक है, जनसंख्या में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन यहाँ हम बताइए, आप बता सकते हैं कि यहाँ हम किस चीज़ का, किस शब्द का यूज़ करेंगे, वृद्धि का या विकास का? एग्जैक्टली यहाँ पे हम जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, वृद्धि का, बिकॉज जनसंख्या को हम माप सकते हैं, हम सब जानते हैं जनसंख्या को मापा जा सकता है। लेकिन अगर उस नगर की, उस सिटी की स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता पहले जैसे ही हैं, भाई पहले स्वास्थ्य सेवाएं जितनी थी वो एक साल बाद भी उतनी की उतनी ही हैं। ठीक है, जो और आवास सुविधाएं थी जैसी पहले थी वो भी अभी भी वैसी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या हुआ कि विकास नहीं हुआ। विकास तब होगा जब गुणवत्ता में परिवर्तन होगा, जब क्वालिटी में सकारात्मक परिवर्तन होगा। हमेशा ध्यान रखना, विकास कभी भी नकारात्मक नहीं होता। तो विकास शब्द का जनरली आपको मतलब पता भी होता है। विकास का मतलब होता है एक तरीके से वृद्धि होना, लेकिन ऐसी वृद्धि होना जो सकारात्मक हो। ठीक है, जो सकारात्मक, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, पहले वो जो है सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेकर आ पाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो टॉप करने लगा स्कूल में, यानी उसने अपना क्या करा, विकास करा। तो जब हमारे गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों में सकारात्मक परिवर्तन होता है, तो उसको बोला जाता है विकास। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था वृद्धि और विकास में। ठीक है, वृद्धि अलग चीज़ है, विकास अलग चीज़ है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई, कोई भी देश है, अगर हमें उसको देखना है कि कितना डेवलपमेंट है, कितना वो विकास, कितना विकसित है, तो इसके लिए हम उसको क्या देखते हैं, आर्थिक संदर्भ देखते हैं, सिर्फ आर्थिक संदर्भ के रूप में देखते हैं। यानी भाई उसकी जीडीपी क्या है, उसकी नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। यानी आर्थिक तौर पर अगर हम देखते हैं तो फिर क्या होता है, उसी के आधार पर मतलब देश का विकास देखा जाता है। ठीक है, जिसकी जीडीपी ज़्यादा होती है उसको विकसित माना जाता है, जिसकी जीडीपी कम होती है उसको अविकसित माना जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक है, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। ये कई बार एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है, बताइए विकास का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। विकास का महत्वपूर्ण पक्ष का मतलब क्या है भाई, विकास कैसे होता है, किन पक्षों से होता है, किन पक्षों का होना ज़रूरी है, उन पक्षों की बात हो रही है। जैसे किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, अगर देश में जीवन की गुणवत्ता का लोग आनंद ले रहे हैं तो ये एक विकास का पक्ष है। ठीक है, इसके अलावा जो अवसर उन्हें उपलब्ध हैं, अवसरों की उपलब्धता और स्वतंत्रताएं, ठीक है, ये सारे विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इनको विकास के महत्वपूर्ण पक्ष बोला जाता है। ठीक है, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष यानी कि ये विकास के एक तरीके से सार्थक हैं, विकास के एक तरीके से साथी हैं, इनके बिना विकास संभव नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं, मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिबल। अब ये मानव विकास जो एक कॉन्सेप्ट निकला है ना, जो चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं, इसका जो प्रतिपादन करा, इसको किसने प्रोड्यूस करा, डॉक्टर महबूबुल हक, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, उन्होंने जो है मानव विकास का कंसेप्ट लेकर वो आए थे, और उन्होंने जो है मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। ठीक है, यानी जो विकल्प होते हैं लोगों के, उनमें अगर वो विकल्पों में वृद्धि करता है तो इसको बोला जाएगा मानव विकास। ठीक है, तो डॉक्टर हक ने ये डेफिनेशन मानव विकास की दी। अब विकल्प यानी कैसे हो सकते हैं भाई, विकल्प का मतलब होता है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे, यानी एक विकल्प ना हो लोगों के पास, कई और ऑप्शंस भी हों। ठीक है, कई और ऑप्शंस भी हों। ठीक है, अच्छा, अब सार्थक जीवन के बारे में भी थोड़ा दे रखा है, एक एक नंबर में आती है ये चीज़ें, इसलिए क्लियर करते हुए चल रहा हूँ मैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, यानी दीर्घ तो होता है, लंबा तो होता है, लेकिन सिर्फ लंबा नहीं होता, बल्कि इसके अलावा सार्थक जीवन में कौन कौन सी बातें शामिल है वो समझो। ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य भी शामिल हो, भाई गोल भी हो, उसको सार्थक जीवन बोला जाता है। जिसमें लोग स्वस्थ हों, ऐसे जीवन को सार्थक जीवन बोला जाता है। जिसमें लोग अपने विवेक, अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हों, समाज में पार्टिसिपेट यानी प्रतिभागिता कर सकते हों, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकदम स्वतंत्र हों। ठीक है, ये इसे बोला जाता है, ऐसे जीवन को बोला जाता है सार्थक जीवन। अभी दो अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पहली बात तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे।
ठीक है, दोनों ही फ्रेंड्स थे और दोनों ने मतलब मानव विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना। मानव विकास के क्षेत्र में उन्होंने काम करा है, रिसर्च करी, ठीक है, और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जो हमारे लिए आज भी यूज़फुल हैं। तो इन दोनों अर्थशास्त्रियों के क्या क्या, वैसे तो बहुत सारे योगदान है, थोड़े बहुत योगदान इस किताब में दे रखे हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे डॉक्टर महबूबुल हक जो थे 1990 ये वो साल था जिसमें इन्होंने मानव विकास सूचकांक HDI इसका जो है निर्माण करा था, ठीक है। अब बेसिकली HDI क्या होता है, मानव विकास सूचकांक, ये जो है एक तरीके से मानव विकास को मापने का एक तरीका होता है, विधि होती है, ठीक है। तो इन्होंने इसको जो है बनाया था और इसको मानव विकास सूचकांक को क्या करा कि 1990 में क्या था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जो थी, ठीक है, तो ये कार्यक्रम था, ये भी मानव विकास के क्षेत्र में काम करता था। और इसने क्या करा कि जो ये मानव विकास की संकल्पना थी डॉक्टर हक की, इसका इस्तेमाल करा, ठीक है। और जो ये डॉक्टर महबूबुल हक थे, इनके अनुसार मानव विकास का मतलब क्या था, ये भी हमें बता रहे हैं कि इनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से था, जो मैंने आपको बताया अभी, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें, ठीक है। अच्छा, अब एक और अमर्त्य सेन जो भारत के अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। इनका ये कहते थे कि भाई विकास का मतलब है स्वतंत्रता में वृद्धि। इनके अनुसार विकास का मतलब क्या था, स्वतंत्रता में वृद्धि, ठीक है। तो ये था प्रोफेसर और डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में। आइए कुछ और बात देखते हैं। अब आते हैं मानव विकास के 4 स्तंभ। अरे 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? 4 स्तंभ में समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब इसका मतलब क्या है, 4 स्तंभ का मतलब क्या है? 4 स्तंभ का मतलब ये है कि एक तरीके से मानव विकास इन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। जैसे एक घर 4 पिलर पर टिका हुआ होता है, अगर एक भी पिलर हट जाए तो क्या होगा, पूरा घर टूट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो मानव विकास है वो भी 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, ठीक है, तो इसका मतलब मानव विकास पौरोपल्ली वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो वो 4 स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब समता किसे कहते हैं ये समझो। समता का मतलब होता है हर व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। यानी भैया हर व्यक्ति जो भी है, जो नागरिक है, उसको क्या मिले, एक पहली बात तो अवसर मिले, और अवसरों में भी उसको समानता मिले। अवसरों में भी क्या मिले, समानता मिले। ये नहीं कि भाई किसी व्यक्ति को अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को व्यक्ति को अवसर कम मिल रहे हैं, यानी सभी को अवसर समान मिलने चाहिए। इसकी व्यवस्था करने को बोला जाता है समता। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब होता है एक तरीके से अवसरों की उपलब्धता में निरंतर, यानी भाई अवसर जो मिलने चाहिए ना, लोगों को जो अवसर मिलने चाहिए वो लगातार मिले, ठीक है। भाई कई बार क्या होता है, लोग अवसर का इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते, ठीक है। तो एक बार सिर्फ अवसर ना मिले बल्कि लगातार अवसर मिलता रहे, ताकि वो जो है अवसर को पहचाने और अवसर का इस्तेमाल करके अपना विकास कर सके, ठीक है। दूसरा है मानव श्रम उत्पादकता या उत्पादकता, ठीक है। उत्पादकता का मतलब क्या है, यहाँ पे मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता का मतलब है यानी कि भैया लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, ठीक है। उनको जो है एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। उनकी उत्पादकता यानी कि उनके काम करने की क्षमता बढ़ाना, ताकि वो जो है अपना जो है एक तरीके से विकास कर सके, ठीक है। और अगला है हमारे पास सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है एक तरीके से अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त होना। यानी भाई हर व्यक्ति को ये शक्ति मिलनी चाहिए कि वो अपना विकल्प, अपना निर्णय वो खुद कर सके। तो अगर ये चीज़ें कहीं भी नहीं है, अगर किसी देश में नहीं है, किसी राज्य में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे लोगों का विकास नहीं हो रहा है। तो लोगों के विकास के लिए ये 4 चीज़ें बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक था मेरे पास, एक पार्ट 1 इसका ख़त्म हो चुका है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मानव विकास के उपागम है और भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर देंगे और जल्दी से चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।